हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। तो स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। ओके चलिए शुरू करते हैं। क्या एनर्जी आ रही है? म्यूजिक। पहली एनर्जी यहाँ पर म्यूजिक की है। ठीक है, आपका पर्सन सारा दिन म्यूजिक सुनता है, सारा दिन। ठीक है, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। शायद इसीलिए इतने सॉन्ग चैनल होते हैं कि अभी ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग है। शायद ये सारे सॉन्ग ये पर्सन सुन सुन के आपको इमेजिन करते हैं तो वही चैनल हो जाता है। मतलब बहुत सॉन्ग सुनते हैं ये पर्सन दिन भर। शायद लगता है कि कान अपनी दुनिया में रहते हैं और बस सॉन्ग सुनते हैं। यहाँ पर ना बहुत सारी आंखें दिखाई दे रही हैं। जैसे नजर आता है कि आपके पर्सन आपके ऊपर नजर बहुत ज्यादा रख रहे हैं। ठीक है, या फिर उनका ध्यान आप खींच लिया है। ऐसा भी होता है। देखिए गाइस, ये भी मैंने कई बार रीडिंग में गाइड किया है कि जब आप जिस पर एनर्जी लगाना छोड़ देते हैं ना, उसको आपकी एनर्जी मिलना बंद हो जाती है। उसे ऐसा फील होने लगता है कि ये इंसान मुझसे दूर हो गया है, या फिर शायद कोई बात है, कुछ ना कुछ ऐसे वो फील करने लगता है। सो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है उसके हिसाब से ये पर्सन आपको आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं या आपको ढूंढने का प्रयास करते हैं, या कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। ठीक है। और ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जैसे आपके जो पर्सन है नजर बहुत ज्यादा रखते हैं। ओके। आपकी एनर्जी के लिए या फिर जैसे भी, लेकिन आप इस पर्सन का ध्यान बहुत ज्यादा खींच रहे हो इस वक्त में। ठीक है, जब आप इंटेंशनली ऐसा करने की कोशिश करते हो ना, तब शायद ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब आप इंटेंशनली ये नहीं करते हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी, आप अपना काम कर रहे हो, इंटेंशनली आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, और इंटेंशनली आप कोई भी ऐसे काम नहीं कर रहे हो कि इस पर्सन को ये दिखाना है, वो दिखाना है, कम बात करेंगे तो उसके कॉल आएंगे। जब आप उन पर से अपना पूरा ध्यान हटा लेते हो, तब इस तरह की एनर्जी निकल के आती है जहां पर उस इंसान का जो पूरा ध्यान है वो आपके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ से मतलब खत्म कर दिया। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब बहुत ज्यादा ये पर्सन अभी आजकल आपके बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है, जो मैं देख पा रही हूँ, कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका नेचर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि जब से कोई थर्ड पार्टी बीच में आई है, थर्ड पार्टी यानी कोई रोमांटिक पार्टनर ही आया है यहाँ पे, तब से आप इस तरीके के नेचर के इंसान हो गए हैं। आप पहले ऐसे नहीं थे। ठीक है, जैसे इस पर्सन की मान लीजिए आपने थाउजेंड्स गलतियां माफ करी हैं इसके पहले। ठीक है, इनके बहुत सारे झूठ आपने पकड़े लेकिन आपने माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, बहुत सारी चीजें आपने इस पर्सन की माफ कर दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, जो रीडिंग में निकल के आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ 3-3 के पेयर्स दिखाई दिए, लाइक 3-3 दिखाई दिए हैं यहाँ पर, 3-3 के वो बने हुए। तो यहाँ पर ना ऐसे मैसेज मिल रहा है जैसे आपके जो पर्सन है उन्हें ऐसा लगता है कि आपको इस बार जो
चोट पहुंची है या थर्ड पार्टी से आप जो हर्ट हुए हो, आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से लेट गो ही कर दिया है। ठीक है, थर्ड पार्टी देखने के बाद भी किसी व्यक्ति के पीछे पड़े रहना और उसे चेस करना, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहना मूर्खता है। मूर्खता है, वो इंसान आपको मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं समझेगा। भले ही आप कोई भी यात्रा का हिस्सा अपने आप को मान रहे हो, है तो इंसान का 3D सेल्फ ना। वो यात्रा आपको मिली चेतना जगाने के लिए, तो जब तक चेतना नहीं जागी, जब तक कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ा, तब तक इंसान आपको मूर्ख ही समझने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसका 3D सेल्फ ईगो सेल्फ है। ईगो सेल्फ कभी भी आपके बलिदान को या आपके त्याग को समझने वाला नहीं है। ठीक है, उसमें अहंकार भरा हुआ है। वो आपको और आपको नचाने के बारे में सोचेगा। ठीक है ना, वो सोचे कि वो चीज समझ में आ जाए तो नहीं। जब तक ये चेतना उठती नहीं है, समझदारी नहीं आती है, तब तक उस इंसान की नजरों में आप वो उस चीज पर भी डाउट करेगा कि पता नहीं क्यों अब ये मुझसे बात करता है, जबकि मेरे साथ तो कोई और भी है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस बार जो है इस पर्सन ने आपको इस लेवल से हर्ट किया है कि आपने इस पर्सन को देखना ही छोड़ दिया है। ठीक है, देखना ही छोड़ दिया, यानी कि पूरी तरीके से आपने इस पर्सन की तरफ से नजरें घुमा ली हैं। आप कोई भी एनर्जी इस तरफ सेंड नहीं करते हो, ना ही आप इस पर्सन को कहते हो कि तुमने ये क्यों नहीं किया, वो ना आप लड़ते हो ना झगड़ते हो। ये कई बार रीडिंग में निकल के आते हैं कि बहुत सारे लोगों ने लड़ना, झगड़ना, बातें सुनाना, कमिटमेंट मांगना, सब कुछ बंद कर दिया है। क्योंकि ये जो है ना, ये जो चोट है ना, ये चोट लगी है आपको और बहुत गहरी लगी है अंदर तक। ठीक है, तो जब ये चोट आपको पड़ी है या फिर ये चोट जो आपको गहरी लगी हुई है, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपके इसी रूप में निकल के आता है कि आपने अपने आप को अपनी जिंदगी में अपने सेल्फ लव में व्यस्त कर लिया है, जो कि आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि इनसे इस बार बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती हुई है। और यही कारण है कि आप इस पर्सन की तरफ दोबारा से देखना भी नहीं चाहते, या फिर आपने इनको वो भाव देना या उस तरीके की चीजें करना, इनके लिए अवेलेबल रहना, इनकी खुशियों का ध्यान रखना, आपने सब कुछ इस पर्सन का बंद कर दिया है। टोटली आपने यहाँ पर बंद कर दिया। तो ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि इस बार इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा गहरी चोट दे दी आपको, या बहुत ज्यादा गहरी तकलीफ दे दी आपको। उनको समझ में आता है कि ये ऐसा बिहेवियर आपका तब से हो गया जब से कोई तीसरा इंसान आया। तो इसका मतलब है कि इस बार आपको चोट बहुत ज्यादा गहरी पड़ी है, और ये जो चोट आपको पड़ी है, इसका जो मरहम है कोई भी नहीं लगा सकता। ठीक है ना, तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अनंत प्रेम में विश्वास करने लगे हैं, या उन्हें धीरे धीरे ये विश्वास हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसे आपको इन चीज़ों पर एक टाइम पर बड़ा बिलीव था, फिर जैसे जैसे आपने इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा समझा, पहले आप इनसे डिटैच हुए, फिर आपने रियल लव को एक्सपीरियंस करने की कोशिश की, रियल लव का एक्सपीरियंस अपने भीतर करने की कोशिश की, अपने अंदर आपने उस प्रेम की अनुभूति करने की कोशिश की। आपने भी इनफाइनाइट लव को समझने की कोशिश की, अनंत प्रेम को। तो ये चीज ना इस पर्सन को भी समझ में आ रही है कि जहां पर कोई भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, फिर भी मुझे उस इंसान की चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, भले ही वो मेरे साथ हो ना हो। ठीक है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो कोई ना कोई कारण तो है। यही चीज इंसान की जागृति कराता है। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं इन चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, वो लोग होते हैं जो मन से बहुत कच्चे होते हैं। लेकिन जो मन का मजबूत इंसान है, वो सीधी जागृति करेगा। वो मतलब इस चीज़ से आप समझ लो पर ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है ये। ठीक है, कि अपने प्रश्नों के जवाब तो ढूंढो कि आखिर ये है क्या, ये चक्कर क्या है, क्योंकि करोड़ों लोग इस दुनिया के अंदर अवेलेबल हैं। फिर करोड़ों में मुझे तो कोई भी पसंद आ जाना चाहिए, किसी के साथ भी कनेक्टिविटी बैठ जानी चाहिए। यहाँ पर दो लोग होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तो वो जो सोल कॉलिंग को सुनकर आगे जाएंगे, दूसरे वो जो अपनी इच्छाओं में लिप्त हैं। तो उन्हें लगेगा कि एक पर्सन गया, अब मैं दूसरे इंसान के साथ आराम से घर बसाऊं। ठीक है, तो वो भी सोल कॉलिंग को इग्नोर करके जस्ट एक जो दुनिया का चलन होता है उसको एक्सेप्ट करके, ठीक है, और एक नई साइकिल में आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जागृति में आगे जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका सत्य क्या है। ठीक है, जो सत्य को जान पाते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, उस मार्ग पे बहुत आगे चले जाते हैं। वो कहीं ना कहीं रियल, जो आप दुनिया भर के लोगों को सुनते हो डिवाइन जर्नी, और रियल डिवाइन जर्नी वाले लोग होते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके सत्य की खोज कर ली, सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति के कारण। ठीक है, हो सकता है बाद में उन्हें यूनियन मिल जाए, तो तुच्छ चीज है जो आप मांग रहे हो, ये कोई बड़ी चीज है थोड़ी ना है। लेकिन
उनको सत्य का भान हो जाता है। बाकी जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि है कि नहीं है, नहीं है तो फिर मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मैं अपना आगे निकलूँ। तो उनको इस सत्य से जानने की कोई मतलब वो नहीं रहती, उनको बस ये रहता है कि बस मेरा काम हो जाए या फिर मैं यहाँ से निकलूँ। तो आपके पार्टनर के अगर आपने इनर वर्क किया यहाँ पर, जैसे मुझे नज़र आता है, आपने अपने आप को बिज़ी किया, आप सेल्फ लव में डूबे, आपने अच्छा खासा अपने ऊपर काम किया, आपने अपनी चेतना को जागृत किया, अपने अंदर आपने अनुभूति की, आपने अनंत प्रेम की अनुभूति करने का प्रयास किया। जब ये काम सारे आपने किए, आपने अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाई, तो उस व्यक्ति को तो जागना ही है फिर। वो भी सोया हुआ व्यक्ति जागेगा, वो भी 10 लोगों में पड़ा हुआ, थर्ड पार्टी में पड़ा हुआ व्यक्ति जागेगा। जिस दिन जागेगा तो वो भी सब छोड़ देगा। उसके बाद व्यक्ति त्याग करता है, जो सत्य बात है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, एक सिख संतों को जो त्याग करके बैठे हैं, वो तब तक नहीं करते जब तक कि उनको उस चीज का भान नहीं होता। जिस दिन उसकी जागृति हुई है, जिस दिन उन्हें सत्य का भान होने लगता है, वो ऑटोमेटिक इन चीजों को छोड़ने लगते हैं। ठीक है, तो मुझे वो एनर्जी आपके पार्टनर में फील हो रही है कि अभी पूरी एनर्जी आपने खींच के रखी है इस पर्सन की, यानी आप पूरी एनर्जी खींच रहे हो उस पर्सन की इस वक्त, पूरा अटेंशन खींच रहे हो आप इस पर्सन का इस वक्त। ठीक है, और ये आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक क्रिया है, जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, जब तक आप ये चीज जबरदस्ती करना चाह रहे थे, ये नहीं हो रही थी। ठीक है, तो हर चीज ना सत्य पे आधारित है, यानी कोई भी चीज आप फोर्सफुली दिखावे के लिए बहुत लंबे टाइम तक कर ही नहीं सकते वो, क्योंकि वो एक दिखावा है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो कोई भी काम फोर्सफुली करने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर रियलिटी की बात हो रही है, रियल की बात हो रही है, जो आपने यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने किया है, तो उस इंसान को भी वो चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, और वो चीज उसको समझ में आ रही ना, तो उसका भी ध्यान बाकी सारी चीजों पे से जो लगा हुआ था कि करियर, पैसा, ये वो दुनिया भर की जो चीजें हैं, ठीक है, फैमिली, स्टेटस, मेरी इज्जत, उसकी इज्जत, उनका उसका भी ध्यान सब चीजों पे से हटके और इसी सत्य की तरफ जा रहा है कि आप ये कैसे कर रहे हो, या आप कर रहे हो तो इसका क्या कारण है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, या फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो उसको भी ना समझ में आ रहा है कि आपके साथ क्या कनेक्शन है, आखिर क्यों सब छोड़कर ये पर्सन आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपको ये फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो मैंने जैसे कई बार आपको रीडिंग में गाइड किया हुआ, और भी मैंने अपनी रीडिंग्स में गाइड किया हुआ है कि आप रियलिटी में जितना रह सकते हैं, ऑथेंटिसिटी में जितना रह सकते हो उतना रहें। क्योंकि आप जो चीजें भी इंटेंशनली गलत करते हो, या दिखावे के हिसाब से करते हो, या फिर किसी पर्सन का अटेंशन पाने के लिए करते हो, दुनिया भर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, ये एक तरीके से अपने स्वयं के साथ किया हुआ छल है, यानी खुद को दिया हुआ प्रॉपर धोखा है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो आप एक टाइम तक कर रहे हो, जब तक आपको वहां से मतलब ये लग रहा है कि हाँ कोई रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आएगा तो है नहीं, क्योंकि आपने कोई भी चीज रियलिटी के साथ नहीं की, तो रिजल्ट तो बनेगा नहीं आपका। और जब वहां से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो एक दिन आप थक जाओगे। जैसे 6 महीने साल भर या नौटंकी करने के बाद आप थक जाओगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मैं क्यों फालतू के दूसरों का अटेंशन खींचने के लिए काम कर रहा हूँ। और आप या तो मूव ऑन कर जाएंगे, या फिर आप सत्य की खोज में चले जाएंगे एक ना एक दिन। तो ये 2 चीजें होती हैं। तो यहाँ पर नजर आते हैं कि बहुत सारे लोग ना रियल चल रहे हैं। ठीक है, वो रियल में ही चीजों को कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपने पार्टनर को दिखाना चाहते हैं या उनको अपनी चरणों में गिराना चाहते हैं। भाई देखो, चरणों में तो गिराने की बात ईश्वर भी नहीं करता कभी। ठीक है, तो आप अगर ये सोचो कि कोई आपके आके चरणों में गिरे, तो ये आपके अहंकार बोल रहा है। तो आपका भी अभी ईगो सेल्फ हटा नहीं है। तो जब तक आपका ईगो सेल्फ नहीं हटा, आप दूसरे वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका ईगो सेल्फ ब्रेक होगा। आप खुद अभी ईगो में हैं, आप खुद अभी एक अहंकार में हैं। ठीक है ना, प्रेम और अहंकार जो अलग अलग चीजें हैं। आपको अगर किसी बात की नाराजगी है, किसी बात का गुस्सा है, तो आप प्रॉपर उस व्यक्ति को लेट गो कर दें, अपनी लाइफ से हटा ही दें। ठीक है, उसको ये ना सोचे कि एक दिन आएगा मेरे चरणों में, ये सोच के साथ अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है वो तब तक ना आए जब तक आपके दिमाग में ये चीज चल रही है। जिस वक्त आप लेट गो कर दें, जिस वक्त आपको इन चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, जिस वक्त आप पार्टना पार्टना करना बंद कर देंगे, उस वक्त हो सकता है वो आपके चरणों में आकर गिरे, कि आपका पैर भी दबाए, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन तब नहीं जब आप इंटेंशनली ऐसा करवाना चाहते हो, क्योंकि आपकी नियत में अभी अहंकार झलक रहा है। ठीक है ना, तो तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तब तक मतलब इस केस में पॉसिबल नहीं है, डिवाइन जर्नी वालों के केस में पॉसिबल नहीं, और लोगों के केस में हो सकता है पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां तो सब अहंकारी है। अगर कोई आपके चरणों में आकर भी गिरेगा तो इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि उसे अपनी चीजों की गलती रियलाइज हुई, बल्कि उसे आपसे फिर से कुछ चाहिए होगा, इसीलिए गिरेगा। लेकिन जितने लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनके केस में ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं इस बात की गारंटी दे रही, क्योंकि आपके अहंकार में कोई व्यक्ति आकर, क्योंकि उसका तो काम ही था आपके अहंकार को ब्रेक करके आपको असेंड कराना, तो वो कभी भी आपके अहंकार को दोबारा से पोषित करेगा ही नहीं, सेटिस्फाइड करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे, तो मुझे नजर आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको गाइड किया, यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर के सारे ईगो ब्रेक करने का काम आप कर रहे हो, और आप ये इंटेंशनली भी नहीं कर रहे हो, और ये चीज आप ना मतलब ऐसे भी नहीं कर रहे हो कोई दिखावे की वजह से। ये आप जितना आप अपने सत्य में जा रहे हो,
उतना सत्य की अनुभूति उसको होने लग रही है या उसको चीज़ें समझ में आने लग रही हैं। तो ये जितना भी काम हो रहा है ना, रियल और जेन्युइन तरीके से हो रहा है। इसमें कोई भी मतलब धोखेबाजी नहीं है, या कोई भी हम कहें कि कोई इस तरह की एनर्जी नहीं है जहाँ पर मिलावट हो। ये प्योर एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है इस जगह पे, क्योंकि काफ़ी सारी आँखें मुझे दिखाई दी हैं, जो नज़र आता है कि पूरी की पूरी नज़र इस पर्सन ने आपके ऊपर, जैसे आप इस एक टाइम पर इस पर पूरी नज़र रखे थे ना, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ रह रहा है। जब तक आपका मोह भंग नहीं हुआ, आपने पूरा ट्राई किया उसके ऊपर नज़र रखने का। उसी तरीके से जब तक उसका पूरा मोह भंग नहीं हो जाता, वो भी पहले आपके ऊपर बहुत नज़र रखेगा, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है? तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ओके यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, पेज ऑफ बॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी पर्सन ना, मतलब जैसे उस व्यक्ति को आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है इस वक्त में, पावर में देख रहा है इंसान आपको, ठीक है? वो कैसे लड़की लॉइन को हैंडल कर रही है, ऊपर एंजल साइन है। तो मुझे नज़र आता है जैसे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में देख रहा है, और इस वक्त में ये पर्सन अगर अपना कंपैरिजन आपके साथ करें तो इनका ऐसा फील होता है कि आपके सामने एक बच्चे के समान है, ठीक है? एक इमेच्योर बच्चा, एक इमेच्योर बच्चा, ठीक है? स्ट्रेंथ में जो एनर्जी है ना, वो कहीं न कहीं माँ दुर्गा की एनर्जी फ़ील होती है मुझे, पता नहीं क्यों। वो लड़की जैसे लॉइन को हैंडल करती है, ठीक है? तो वो एक एनर्जी जो दुर्गा की एनर्जी देती है, माँ दुर्गा की। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बच्चे की एनर्जी है। जैसे मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे इस पर्सन को अपनी और आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस महसूस होता है। भले ही आप सेम एज ग्रुप के हों, भले ही आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा उम्र का हो, आप कम उम्र के हों, ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है? उम्र का और चेतना का कोई मतलब थोड़ी है। 10-11 साल के बच्चे की चेतना एक 50 साल के इंसान से ज़्यादा हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो एज वहाँ पर मैटर करती है जहाँ पर आप सांसारिक दृष्टि से देख रहे हो, ठीक है? अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो हो सकता है कि जिस सोल की आप बात कर रहे हो, जिस आत्मा की आप बात कर रहे हो, उसकी उम्र सोल वाइज़ 600 साल, 700 साल, 1000 साल पुरानी है, और जो उसका और जो दूसरा इंसान है, हो सकता है उसकी एज उतनी ना हो, ठीक है? या फिर हम कहें सोल एज 300 ईयर्स हो, 400 ईयर्स हो, या 200 ईयर्स हो, कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि अब अ, चेतना का जो वो होता है ना कि कितनी है, वो इससे नहीं लगा सकते कि ये 15 साल का बच्चा है, वो 50 साल का इंसान है, वो 50 साल का आदमी है, ठीक है? इससे आप चेतना को नहीं कंपेयर कर सकते हो। वो किसी की भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सोल की एज देखी जाएगी कि सोल की एज बेसिकली क्या है। इसकी सोल जितनी ज़्यादा पुरानी होगी, उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज होगी, या फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर होगा। तो कुछ लोग होते हैं ना, जो बचपन से बच्चे होते हैं, जो जिनको आप देखते हो कि वो छोटे से ही बहुत समझदारी वाली बातें करते हैं, वो वही लोग होते हैं, ठीक है? तो आपके पार्टनर को आपके साथ अभी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एनर्जी डिफरेंस महसूस हो रहा है, यानी कि आप जिस एनर्जी में हैं और वो जिस एनर्जी में, एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक डिफरेंस पर्सन को आपके साथ महसूस हो रहा है, ठीक है? देखो, आप पेज ऑफ वॉन्ड्स में एक बच्चा है, ठीक है? और स्ट्रेंथ कार्ड में वो लड़की लाइन को हैंडल कर रही है। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। मून की एनर्जी दिखा रही है कि ये पर्सन के अंदर से जो एक तरीके से डिसेप्टिव जो एनर्जी थी, या फिर एक एनर्जी थी कि आपको मैनिपुलेट करके फिर ऐसी बातें कर लेना, फिर वैसे कर, अब इस पर्सन का ये मन नहीं होता है बातों में उलझाने का या बातें घुमाने का। इस पर्सन के अंदर भी वो चीज़ आ रही कि नहीं, मुझे ऑथेंटिक होना है, मुझे रियल होना है, मुझे रियल एनर्जी में आना है। चैरियट की एनर्जी है। चैरियट एक पावरफुल एनर्जी होती है, एक लीडर की एनर्जी होती है, जो जो दो एनर्जीज कैरी कर रहा है, यिन और यांग, यानी कि फेमिनिन और मास्कुलिन, और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस इंसान है। बैलेंस इंसान की बात करता है चैरियट, ठीक है? एक तरीके से कहें तो एक अच्छे योद्धा की बात भी ये कार्ड करता है। तो आपके पार्टनर के अंदर भी अगर डिसेप्शन था, देखो, आप अगर नॉर्मल लाइफ में लोगों को ऑब्जर्व करोगे ना, तो हर काम डिसेप्टिव एनर्जी से करवाते हैं अपना, ठीक है? मतलब आपके पास आएगा कोई फ्रेंड आपका, तो वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपकी झूठी-झूठी तारीफ़ें करेगा, ठीक है? फिर आपसे व्यवहार बनाने की कोशिश करेगा। आप देखो, मोस्टली आपको मैट्रिक्स में इसी तरीके के रिश्ते मिलेंगे, ठीक है? जहाँ पर इंसान बोलना कुछ और चाहता है, बोलता कुछ और है, ठीक है? पीठ पीछे बोलेगा वो रियल, पीठ पीछे बोलेगा असली बुराई करेगा, फिर सामने जाकर मीठी-मीठी तारीफ़ें करेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना,
ये सब डिसेप्टिव में काउंट होता है, ठीक है। अगर आप प्योर लव या ट्रू लव की बात करें तो वहां पर ये हथकंडे अपनाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर चेतना है वो, ठीक है, प्योर चेतना है वो, प्योर प्योरिटी है उसमें। तो जब तक आपके अंदर पूरी प्योरिटी नहीं आ जाती तब तक आप इस लव को डिजर्व नहीं करते। जब तक आपके अंदर छल कपट चल रहा है, जब तक आपके अंदर ये चल रहा है कि मैं ऐसे करके ऐसे कर लूँ, उसको ऐसे घुमा लूँ, उसको ऐसे मैनिपुलेट कर लूँ, फिर उसको अपनी बातों में घुमा लूँ, नचा लूँ, तो ये इंसान आपके साथ तब तक कर सकता है जब तक आप इसको अलाउ करेंगे। जिस दिन आपने ये चीजें अलाउ करना बंद कर दी, वो आपके साथ ये काम करना बंद कर देगा। तो उसके अंदर से भी डिसेप्टिव एनर्जी हटेगी, क्योंकि अब उसे समझ में आएगा कि अब तो मेरे कोई भी हथकंडे चल ही नहीं रहे, अब तो मेरे कोई भी टैक्टिक्स काम ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो भी रियलिटी की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी तो सरेंडर को दिखा रहा है, कि सरेंडर भाव, ठीक है ना। इस पर्सन के अंदर भी वो सरेंडर आ रहा है कि नहीं, मुझे भी मेहनत करनी है, मुझे भी आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा निकल के आ रहा है कि इंसान अगर आपको चाहता है ना तो वो आपकी चीजों को फॉलो करेगा, लेकिन वो ऐसा तब तक नहीं करता जब तक आप उसकी मर्जी से काम कर रहे हो। आपने उसकी मर्जी से काम करना बंद किया, अब वो आपको फॉलो कर रहा है, अब आपकी बिना बोले सारी बातें वो मानेगा, वो हर चीज करेगा जो आप उससे पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि जो आप पहले उससे करवाना चाहते थे, जो आप रो रो के नहीं करवा पाए, वो अब ऑटोमेटिक करेगा। इसी को ना प्रेम की जागृति या प्रेम कहते हैं, जहां पर आपको जबरदस्ती करनी नहीं पड़ रही, फोर्सफुली आपको काम नहीं करना पड़ रहा सामने वाले के साथ, वो ऑटोमेटिक कर रहा है आपके लिए। और वो ऑटोमेटिक इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसने कुछ देखा, कुछ रियल अनुभव किया उसने, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब ब्लेस्ड रीडिंग है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल रीडिंग है। मतलब ये रीडिंग ये बताने का प्रयास कर रही है कि कोई भी काम आपको इंटेंशनली अगर आपने प्योर तरीके से किया हुआ है तो उसका रिजल्ट हमेशा प्योरिटी के साथ बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। जिस जिस एनर्जी के साथ आप काम करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, वो बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। बस आपको ये देखना हो कि आपने कर्म, जैसे भगवान हरि की लाइन याद आ गई यहाँ पर, जो वो कहते हैं अर्जुन से कि एक बात समझ लो अर्जुन, कि तुम जिस नियत के साथ कर्म करोगे उसी नियत के साथ तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। तो जिन्होंने बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ इनर वर्क किया है, उनके पर्सन को उनसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, मतलब उनको अपने पर्सन से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। वो एज इट इज उन्होंने जो जो चाहा था उससे 10-10 गुना ज्यादा करके वो इंसान उनको लौटा सकता है भविष्य में, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन ये बिना प्योरिटी के संभव नहीं है। बिना, आप सोचो, आप ईगो सेल्फ में काम करवा लो उससे, तो आपके अंदर का ईगो उसके अंदर का ईगो खत्म कर ही नहीं सकता है, ठीक है। दोनों ईगो ईगो में रहेंगे तो ये लाइफ पूरी ऐसी वेस्ट होनी है, ठीक है। या फिर आप अलग अलग रहेंगे हमेशा, या फिर आप फालतू का कर्मा क्रिएट करेंगे और कुछ नहीं। तो ये एनर्जी बहुत प्योर एनर्जी निकल के आई है। 6 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर मूव ऑन की बात हो रही है। इस पर्सन का भी मन होता है कि मैं भी इस जिंदगी से, जो ये ऐसी वाली जिंदगी चल रही है जहाँ पर दुनिया भर की मतलब मेरे लिए दुनिया भर की लोगों ने स्ट्रगल क्रिएट कर रखे हैं, लोगों के बारे में सोचता रहता हूँ, दुनिया भर की मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, इन जगहों से मैं भी मूव ऑन करूँ, मैं भी आगे बढ़ूँ, मुझे भी इसी पाथ पर जाना है। तो वो आपको धीरे धीरे पीछे की तरफ, पीछे आपके आ रहा है और आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो, जो आप उसे बोलकर नहीं समझा पा रहे थे ना, उससे करवा पा रहे थे बोलकर, वो काम वो बिना बोले, बिना आपके कुछ कहे करेगा, देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है, पर वो आपको पहले फॉलो कर रहा है, पहले देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और यही, ये चीज अगर आपको बहुत अच्छे से ये रीडिंग समझ में आई ना, यही है आपकी रियल डिवाइन जर्नी, यही है जिसमें एक इंसान इनर वर्क में रियलिटी के साथ आगे जाता है, बिना किसी छल कपट के, बिना ये इतना कर लूंगा तो अभी इतना सोचेगा मेरे बारे में, ये सब अपने आप को धोखा देना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अल्फाबेट्स देखते हैं। यहाँ पर लेटर है MARFIOG, यहाँ पर नंबर है 603, ठीक है। आपको ये रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे पता है इस रीडिंग में जो एक बात मैंने बोली वो इसीलिए बोली क्योंकि एनर्जी अटैचमेंट की एनर्जी से पूरी तरीके से अलग थी। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर से पूरी तरीके से डिटैच हो गए हैं, और डिटैच सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए नहीं हुए, इंटेंशनली डिटैच हुए। मतलब उनके उनके इंटेंशन ही ऐसे हैं कि मुझे अपनी लाइफ, अपने ऊपर फोकस करें। रियल सेल्फ लव है उनके अंदर, ये दिखावे वाला सेल्फ लव नहीं है कि उन्हें उसे दिखाने के लिए आप डिटैच हो गए और आप सारा दिन चेक कर रहे हो कि वो ऑनलाइन है कि नहीं, और आप कह रहे हो कि मैं तो डिटैच। इसको डिटैचमेंट बोलते हैं, इसको चेजिंग एनर्जी ही बोलते हैं, ठीक है। डिटैचमेंट वहां होता है जहां पर आप रियल हो,
आपने अटैचमेंट्स को रिलीज किया हुआ है तो ऑटोमेटिक उसकी अटैचमेंट्स रिलीज हो जाएंगी। आप ही का तो मिरर है जब हम मिरर की बात करते हैं तो। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर है। आपसे कितना रेजोनेट कर रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।